साइंस के कोर्सेज में सीट बचती है, बीए प्रोग्राम के कोर्सेज में सीट बचती है, बीए ऑनर्स में भी सीट बच जाती है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स इनके अंदर कोई भी सीट नहीं बचती है। इवन जो बेकार से बेकार कॉलेज है ना डीयू के, उनके अंदर भी कोई भी सीट नहीं बचती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही ज्यादा मेजर डाउट लेने वाले हैं जो कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को है। अब मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी एक रिपोर्ट तैयार की हुई है इसके ऊपर, काफी ज्यादा रिसर्च की है मैंने इसके ऊपर, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी देखी है कि यहाँ पे कितनी यहाँ पे कट ऑफ डाउन जा सकती है। एंड उसके बाद मैं एक ओवरऑल कंपैरिजन बताने वाला हूँ कि मेरे को क्या लगता है कितनी यहाँ पे जो कट ऑफ है वो यहाँ पे डाउन जा सकती है। तो देखो, सबसे पहले तो अगर तुम्हें कट ऑफ के बारे में जानना है ना, तो इससे पहले तुम्हें डेटा जानना पड़ेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो तुम्हें इतना पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी सीट्स है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अभी टोटल यहाँ पे 70,000 सीट्स है। अब इन 70,000 सीट्स में से एलोकेशन जो हुआ है यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर वो हुआ है 97,000। मतलब कि यहाँ पे सेकंड राउंड के अंदर कोई भी चांस नहीं बचता है, कुछ इस तरीके का होने वाला है। लेकिन तुम लोगों को एक चीज बता दूं, ये जो 97,000 लोगों को सीट एलोकेट हुई है उसमें से एक्सेप्ट कितनों ने की है सीट, वो है यहाँ पे 85,000। बट ये जो 85,000 का नंबर है ना, ये भी यहाँ पे बढ़ा है 70,000 से। तो क्या यहाँ पे 85,000 लोगों का एडमिशन कंफर्म हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। 10,000 लोगों ने ही अभी तक जो है वो फीस पेमेंट की है, काफी सारे लोगों की फीस पेमेंट की लिंक नहीं आई है। तो अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो ये जो नंबर है यहाँ पे बढ़ के 60,000 तक हो सकता है एंड तक। एंड 60,000 के अप्रॉक्स ही होगा। लास्ट ईयर भी यहाँ पे बम्पर एलोकेशन हुए थे जिसके अंदर 85,000 सीट्स एलोकेट हुई थी एंड उसमें से करीब 50 to 55,000 स्टूडेंट्स ने ही यहाँ पे फीस पेमेंट की थी। तो यहाँ पे 15,000 के अप्रॉक्स जो सीट्स थी वो फिर भी यहाँ पे रिमेनिंग रह गई थी। तो इस बार भी तुम लोग उम्मीद लगा सकते हो कि जितनी सीट्स इस बार बचने वाली है वो यहाँ पे करीब 10,000 के अप्रॉक्स हो सकता है। चलो, यहाँ पे ये बात तो थी सीट्स की कि सीट्स कितनी है एंड उनमें से कितनी रिमेनिंग रह सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे मेन चीज की, जो कि होने वाला है यहाँ पे कि भैया कितनी यहाँ पे जो कट ऑफ है वो गिर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है। अब मैं तुम्हें ना सीरियसली ये बता नहीं सकता कि कितनी कट ऑफ गिर सकती है, बट मैं एक एस्टिमेट दे सकता हूँ कि कितने तक ये हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजों में डिवाइड किया। सबसे पहले आर्ट्स के कोर्स हो गए, देन यहाँ पे कॉमर्स के कोर्स हो गए, देन यहाँ पे साइंस के कोर्स हो गए। तो देखो, अगर मैं आर्ट्स के कोर्सेज की बात बताऊँ ना, लास्ट ईयर का भी जो भी डेटा था एंड इस बार का जो भी डेटा है उसके हिसाब से एक चीज पता चल रही है कि इस बार जितने भी एलोकेशन हुआ है ना, वो यहाँ पे नंबर के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, वो हुए हैं यहाँ पे रैंक्स के बेसिस पे। काफी सारे लोगों का ना बहुत सेम भी स्कोर है, लाइक मैंने काफी सारे बच्चों का देखा 722 स्कोर है, बट उन लोगों को 722 पे नीचे की प्रेफरेंस एलोकेट हो चुकी है, ऊपर की नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि 722 मार्क्स तो ऊपर की प्रेफरेंस पे भी है, लेकिन यहाँ पे उसमें रैंक थोड़ी सी और कम चाहिए। तो यहाँ पे रैंक का काफी सारा डिफरेंस देखने के लिए मिला है, जिस वजह से यहाँ पे काफी सारे लोगों को हायर प्रेफरेंसेस एलोकेट नहीं हुई है। तो आर्ट्स के कोर्सेज में जो यहाँ पे कट ऑफ का डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है वो यहाँ पे 8 to 10 मार्क्स का होगा, ज्यादा से ज्यादा। ये मैं तुम लोगों को मैक्सिमम बता रहा हूँ कि इतने मार्क्स का डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। इसके अंदर मैं सिर्फ जनरल वालों की बात कर रहा हूँ फिलहाल, अभी कोई भी कैटेगरी वाले इंक्लूडेड नहीं है। कैटेगरी वालों की बात मैं थोड़ा सा लेट करूंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जनरल वालों की बात कर रहे हैं। तो आर्ट्स के जितने भी कॉम्बिनेशन है उसके अंदर 8 to 10 मार्क्स का ही डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है, इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता जाएगा। हाँ, जो बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन होते हैं उनकी जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी, लेकिन फिलहाल जाने के इसमें कोई भी चांसेस नहीं लगते। लास्ट ईयर के मैं वेकेंट लिस्ट की भी डेटा देख रहा था, तो वेकेंट लिस्ट के अंदर भी यहाँ पे जो बीए प्रोग्राम के जो यहाँ पे काफी सारे कॉम्बिनेशंस थे उनके अंदर सीट वेकेंट रहती है, बट कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनके अंदर सीट बिल्कुल भी वेकेंट नहीं रहती, लाइक जैसे कि कॉमर्स प्लस मैथमेटिक्स हो गए या फिर तुम लोगों को कॉमर्स प्लस अकाउंटेंसी हो गए। तो जितने भी यहाँ पे बीए प्रोग्राम में कॉमर्स के कॉम्बिनेशन है उनके अंदर सीट्स बिल्कुल भी नहीं बचती है, जिसकी वजह से वो वाले जो कॉम्बिनेशन है उनकी जो कट ऑफ है वो फिर भी यहाँ पे हाई जाएगी ही। तो तुम लोगों को यहाँ पे जब तक थर्ड राउंड नहीं आ जाता तब तक यहाँ पे कोई भी कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आर्ट्स की जितनी भी है वो यहाँ पे 8 से 10 नंबर तक का ही डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं कॉमर्स कोर्सेज की, जिनके अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है। तो देखो, मेरे को पता है यार, कॉमर्स वालों को ना इस बार एलोकेशन बहुत ज्यादा कम हुआ है। लाइक अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो 630 मार्क्स पे भी काफी सारे लोगों को यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स नहीं मिला है, बीकॉम तक नहीं मिला है। तो ऐसा क्यों है, तो इसकी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे कॉमर्स वाले जो कोर्सेज होते हैं ना उनके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। मतलब कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो कंपटीशन है वो यहाँ पे कॉमर्स के कोर्सेज के अंदर ही होता है, एंड ये तुम लोगों को देखने के लिए मिल भी रहा होगा। तो इस बार मैं यहाँ पे जो बता सकता हूँ कि कॉमर्स के अंदर कितना यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है मार्क्स का, वो है यहाँ पे 4 to 5 मार्क्स, एंड ये मैक्सिमम है। मैं तुम लोगों को यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलना चाह रहा, इसलिए मैं तुम लोगों को बिल्कुल ही सच बता रहा हूँ कि यहाँ पे 4 to 5 मार्क्स का ही डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। लास्ट ईयर भी ये डिफरेंस इतना ही था, उससे ज्यादा कोई भी नहीं जाता है। क्योंकि अगर तुम लोग ना लास्ट ईयर की भी वैकेंट सीट का डेटा उठा के देखोगे ना, तो एक चीज तुम्हें क्लियरली पता चलेगी कि साइंस के कोर्सेज में सीट बचती है, बीए प्रोग्राम के कोर्सेज में सीट बचती है, बीए ऑनर्स में भी सीट बच जाती है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स इनके अंदर कोई भी सीट नहीं बचती है। इवन जो बेकार से बेकार कॉलेज है ना डीयू के, उनके अंदर भी कोई भी सीट नहीं बचती है। तो इसलिए ये जो कोर्सेज है इनके अंदर कॉम्पिटिशन हाई है। एंड अगर तुम लोग सोच रहे हो कि बीकॉम ऑनर्स के अंदर या फिर बीकॉम के अंदर तुम लोग अपग्रेडेशन
के लिए जाओगे तो अपग्रेडेशन का चांस भी बहुत ही ज्यादा कम रहता है, क्योंकि इन कोर्सेज के अंदर पहली सीट भर चुकी है तो ये अपग्रेडेशन कर ही नहीं सकते। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कॉमर्स के कोर्सेज में। तो अगर तुम लोग यहाँ पे कॉमर्स के कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि तुम्हारा या तो कोई अपग्रेड हो या तो तुम्हें नेक्स्ट राउंड में कोई कॉलेज एलोकेट हो जाए। मैं सबसे पहले तो एक चीज कहूंगा, एक काम करो, अपनी प्रेफरेंस शीट उठाओ। अगर तुम्हें कोई भी कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ ना, मान लो कि एक भी कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ है, तो तुम लोगों को सिर्फ एक काम करना है, अपनी प्रेफरेंस शीट उठानी है, उसमें ये चेक करना है सबसे कम कट ऑफ कौन से कॉलेज की है और कौन से कोर्स की है, ये उठा के चेक कर लो सबसे पहले एंड देखो कि डिफरेंस कितना आ रहा है। 4-5 नंबर का डिफरेंस आ रहा है तो फिर तुम लोगों को मिल सकता है नेक्स्ट राउंड में। बट अगर वो डिफरेंस 10-12 नंबर का या फिर उससे ज्यादा का है, कॉमर्स कोर्सेज की यहाँ पे बात हो रही है, तो फिर तुम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार अपनी प्रेफरेंस शीट को अच्छे से देखो, उसके अंदर यहाँ पे इस बार सारी कट ऑफ मेंशन कर रखी है, तो कट ऑफ को देख के तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे साइंस के कोर्सेज की। तो देखो साइंस में मैं इजीली बता रहा हूँ कि 15 to 20 मार्क्स का डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। लास्ट कट ऑफ जो थी उससे यहाँ पे 15 से 20 मार्क्स जो है वो कम यहाँ पे इस बार कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अगेन साइंस के जो कोर्सेज है ना उनके अंदर यहाँ पे सीट्स बहुत ज्यादा खाली रहती है। मैं लास्ट ईयर का अगर तुम्हें फिगर दिखाऊं तो लास्ट ईयर भी यहाँ पे बहुत सारी जो सीट्स थी वो यहाँ पे वेकेंट रह गई थी हर कॉलेज के अंदर साइंस के कोर्सेज में। तो साइंस के कोर्सेज में सीट्स मिलने के जो चांसेस है वो यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर तुम लोग अपग्रेड के लिए जाते हो ना तो अपग्रेड में भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। लाइक मैंने बहुत देखा है साउथ से यहाँ पे नॉर्थ कैंपस में कन्वर्ट होते हुए, तो ऐसे यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि साइंस के जो कोर्सेज है उनकी कट ऑफ यहाँ पे काफी ज्यादा गिर जाए। बाकी अब बात करते हैं कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कितना डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। तो देखो अगर तुम लोगों के पास कैटेगरी है ना तो तुम लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर भी एडमिशन हो जाता है चाहे तुम्हारे काफी कम नंबर क्यों ना आ रहे हो। तो यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस इस बार भी देखने के लिए मिला है कैटेगरी और जनरल वाले स्टूडेंट्स के बीच में। अब यहाँ पे अगर तुम्हारे पास ओबीसी कैटेगरी है तो मैं बताता हूँ कि 20 से 25 मार्क्स का भी फर्क देखने के लिए मिल सकता है। इतना तो हो ही सकता है यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज के अंदर। इसी के साथ साथ SC ST वालों को यहाँ पे और ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। एंड राउंड तक आते हुए, मतलब कि जब तक यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी मॉप अप करने वाला होता है अपने यहाँ पे सारे के सारे एडमिशन को, तब तक तो मतलब यहाँ पे बिल्कुल ही गिर जाती है जो कट ऑफ है। तो यहाँ पे इजीली मिलने के चांसेस रहते हैं। मतलब अगर सेकंड राउंड में भी नहीं मिलता ना तो तुम लोगों को यहाँ पे कोई ना कोई राउंड में तो मिल ही जाएगा एडमिशन। तो अगर तुम्हारे पास कोई सा भी सर्टिफिकेट है, अगर तुम लोग रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो, तो इजिली यहाँ पे मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। बाकी देखो मेरे को तुम्हें एक और चीज यहाँ पे इन्फॉर्म करनी थी कि इन सब चीजों के पीछे ज्यादा मत पड़ो अभी से कि यहाँ पे कितनी जो कट ऑफ है वो गिर सकती है। मैंने तुम लोगों को एक एस्टिमेट बता दिया जो भी यहाँ पे इस बार निकल के आया कि इतने नंबर तक कट ऑफ गिर सकती है। बट अभी जिस चीज पे तुम्हें फोकस करना है वो यहाँ पे अपनी हायर प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करने में। एक बार अपनी जो हायर प्रेफरेंसेस है ना उनको रीऑर्डर कर लेना। इस बार भी ऑप्शन मिल सकता है हायर प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करने का, वो तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ी देर बाद देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे वेकेंट लिस्ट जो है वो जारी कर देगी दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वेकेंट लिस्ट आने के बाद तुम लोग को एक बार हायर प्रेफरेंसेस चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। अब जिन लोगों को यहाँ पे नो सीट एलोकेटेड है वो लोग तो यहाँ पे इजीली कर ही सकते हैं, उनको यहाँ पे पूरा ऑप्शन मिलेगा। बट जिन लोगों को यहाँ पे कोई भी सीट एलोकेटेड है उनको यहाँ पे अपनी हायर प्रेफरेंसेस चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो हायर प्रेफरेंसेस में तुम लोग कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये इस पे ज्यादा डिपेंड करेगा कि तुम लोग यहाँ पे क्या करते हो। इसलिए मैं तुम लोगों को कहूंगा कि एक बार अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना अपनी प्रेफरेंस शीट के अंदर। बाकी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे कॉमर्स के कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं तो देखो कॉमर्स के कोर्सेज के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, इसलिए मैं कहूंगा कि कोई बैकअप ऑप्शन बना के रख लो। अगर तुम्हें अभी तक कॉलेज नहीं मिला है तो लास्ट ईयर की तरह भी इस बार भी हो सकता है कि यहाँ पे स्पॉट राउंड तक मान लो मिल भी जाए तुम्हें कोई भी कॉलेज में एडमिशन, बट वो उतना ज्यादा बेटर ना हो। तो मेरे को नहीं लगता उन कॉलेजेस के लिए तुम्हें दिल्ली आने की कोई भी जरूरत है। अगर तुम लोग यहाँ पे दिल्ली से पहले से ही बिलोंग करते हो तो फिर तुम लोग यहाँ पे इजिली उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। बट अगर तुम लोग बाहर से हो तो उन कॉलेजेस के लिए दिल्ली आना इज नॉट वर्थ इट। बाकी ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक। इसी के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे आज ही मैं ट्राई करूंगा कि एक वीडियो लेके आ जाऊं, या फिर तुम लोगों को कल तक भी देखने के लिए मिल सकती है। तो बाकी ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।